Good morning, student. As we know, today is our second class for logarithm. So, let's start. Today we are going to do the questions of logarithm. तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं लॉगरिथम से रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/81 बेस 27. तो आपको याद होगा कल हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कुछ, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेगी? इसमें प्रॉपर्टी लगेगी log n की पावर p लिखा था और m की पावर q लिखा था ना. क्यों, कैसे? तो देखिए log, और ये हमारा है 27 और ये 1/81. 27 को हम लोग अगर स्प्लिट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 3 और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर -4. लिख सकते हैं ना. तो उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो ये q है वो q आ जाता है, फिर नीचे हमारा p होता है और log के यहाँ पे क्या बचता है, जो भी m की पावर हमारी n होती है. तो q हमारा क्या है यहाँ पे -4 है. ठीक है. p हमारा क्या है? p हमारा 3 है. इससे हम कंपेयर करेंगे तो 3 हमारा ये है, यहाँ तो यहाँ आ जाएगा 3. और log m और n हमारा क्या है? दोनों सेम है. और कल हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर log ए और ए होता है तो ये हमेशा ही क्या होता है? ये हमेशा ही 1 होता है. तो ये हमारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो -4/3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ठीक है. आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ आएगा आप सबको. अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log b बेस a इंटू log c बेस b इंटू log d बेस c इंटू log a बेस d. अब तो सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए जो कि है log ए बी इंटू log सी और यहाँ है b इंटू log सी डी इंटू log डी ए. हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है log ए बी इंटू log बी ए इज इक्वल टू 1. पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम इसमें नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस और उसकी वैल्यू सब जगह अलग अलग दी गई है. तो यहाँ हम लगाएंगे बेस चेंज वाला फॉर्मूला, जो कि क्या था? log सी ए इज इक्वल टू log बी ए अपॉन log बी सी. तो जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एक न्यू बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो log ए बी की जगह हम लिख सकते हैं log एम बी, है ना. और नीचे क्या आ जाएगा? log एम सी इंटू सेम हम सब में लगाएंगे. यहाँ पे सी है तो ऊपर सी रहेगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? log एम बी. इधर आएगा log एम डी अपॉन log एम सी इंटू log एम ए और अपॉन log एम डी. देखिए log ए बेस सी था तो log ए बेस बी अपॉन log सी बेस बी हो गया था. सेम इसी तरह log बी बेस ए है तो log बी और बेस एम हो जाएगा. ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, यहाँ से हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे और नेट सॉरी क्या होगा? यहाँ ए होगा ना, तो इसको इससे कर सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, जो कि दिया है log और ब्रैकेट में a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1 और बीच में लगा है हमारा प्लस, और फिर दिया है log 1/a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1. तो अब यहाँ प्लस है तो प्लस के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर log m प्लस n log n होता है तो वो क्या हो जाता है? log ब्रैकेट में m और n हो जाता है. तो सेम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? log m हमारी ये वैल्यू है. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1 और n हमारी क्या है? n हमारी ये है तो n आ जाएगा इंटू 1/a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. अब देख सकते हैं हम, जैसा कि इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी
और हमने कल ही पढ़ा था कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक। नाउ नेक्स्ट टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है हमें इसकी देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, log 27 9 इंटू log 16 64 और अपॉन में हमें दिया गया है log 4√2। ठीक। इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरह, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं log 9 अपॉन log 27 इंटू log 64 अपॉन log 16 और नीचे है अगर log 4/2 लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा log 4 अपॉन log 2 1/2। मतलब हम √2 को लिख सकते हैं 1/2। ओके। अब हम इसको हम लिख सकते 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सेम log 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर अपॉन log 2 1/2। आप लोग को याद होगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log बेस में कुछ है और उस m की पावर अगर n है तो ये n हमारा क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो इसमें अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा log 2 आगे आएगा इंटू 3 इंटू 3 आएगा तो log 4 और यहाँ से 2 log 2 और नीचे अपॉन में ये है ना, तो ये हो जाएगा 3 log 3 अपॉन 2 log 4 और लास्ट में हमारा है 1/2 log 2। अब log 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, log 3 से 3, 2 से 2, 3 से 3 और log 2 से 2 बचा क्या 2/1 इंटू 2/1। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, जिसमें बेस हमारा सेम दिया गया है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है log m माइनस log n अगर कहीं देगा तो हम उसको लिख सकते हैं log m अपॉन n और अगर कहीं दिया होगा log m प्लस n तो हम उसको लिखेंगे log m इंटू n। तो सेम यहाँ पे अगर हम लगाएंगे, देखिए जैसे क्या लिखा है log 10 9/8 माइनस log 10 27/32 और प्लस log 10/3 4। ओके। तो नाउ इसको कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को चाहे तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले तो क्या आएगा log 10 ठीक 9/8 इंटू 32/27 हम इसको लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ है, तो ये होता है ऐसे, जब हम 9/8 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 27/32 तो ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो अब इसको काट दीजिए, 8 4 32 9 3 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये 4/3 और प्लस में हमारे पास क्या बचा हुआ था log 10 3/4 प्लस log 10 of 3/4। अब यहाँ प्लस है तो हम प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि log 4/3 इंटू 3/4। तो 3 से 3 और 4 से 4 तो यहाँ बचा है log 1 एंड वी नो कि द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन लॉग पे बेस्ड। आई होप आप सबको समझ आए होंगे, अगर आए हैं तो प्लीज़ बताएं।